क्या आप जंगल के बीच एक वैन में रहने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन भयानक खतरों को जानते हुए भी ऐसा करेंगे जो इसके साथ आते हैं? एक शख्स ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि हम इस वीडियो में दिखाई देने वाले व्यक्ति को नहीं जानते। ये फुटेज जापान में ही कहीं से है और मिस्टर लिस्ट पैरानॉर्मल नाम के एक कंपाइलेशन चैनल द्वारा शेयर की गई थी। ये सब तब शुरू हुआ जब इस आदमी ने अपनी कैंपर वैन में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नोटिस करना शुरू किया। हालांकि उसने सिर्फ यही कैप्चर नहीं किया। आखिर वो इनविजिबल बीइंग क्या था? एक डीमन, कोई सुपर नेचुरल एंटिटी, या शायद कुछ और भी बुरा? कैरलटन टेक्सास में स्थित रेनबो फाउंटेन ग्रिल 1924 में बनाया गया था। आज ये एक पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक शॉप है, लेकिन पहले यहाँ एक फार्मेसी और मेडिकल ऑफिस हुआ करता था। इस इमारत में काम करने वाले डॉक्टर्स में से एक थे डॉक्टर रॉबर्ट ब्लैकबर्न, जो अपने छोटे से पालतू डॉग वॉटसन को हर जगह साथ ले जाने के लिए मशहूर थे, यहाँ तक कि मरीजों के घरों तक भी। कहा जाता है कि डॉक्टर ब्लैकबर्न का वफादार वॉटसन आज भी इस इमारत में भटकता है। सालों से कैफे के कर्मचारी और कस्टमर्स दावा कर रहे हैं कि उनका सामना अक्सर वॉटसन के भूत से होता है। वे कहते हैं कि उन्हें इस कुत्ते की आत्मा अपने पैरों पर उछलती हुई महसूस होती है। जब से रेस्टोरेंट में सिक्योरिटी कैमरास लगे हैं, उन्होंने इन अजीब एक्टिविटीज में से कुछ को वीडियो में कैद करना शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज में कर्मचारियों और विजिटर्स के पैरों को कोई ऐसी चीज काट या खरोंच रही है जो उन्हें दिखाई नहीं देती। इतने सारे लोगों को एक ही तरह का अनुभव होना और इन सब का कैमरे में कैद हो जाना सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वॉटसन की आत्मा अभी भी इस पुरानी शॉप में मौजूद है। हो सकता है शायद वो सिर्फ खेलने के लिए नए दोस्त ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। पर क्या ये वाकई में एक भूतिया घटना है या फिर कोई और वजह है इन अजीब घटनाओं के पीछे? आप खुद ही तय कर लीजिए। सैन एंटोनियो टेक्सास को अक्सर अमेरिका के सबसे हॉन्टेड शहरों में गिना जाता है और यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बहुत सारी खबरें मिलती हैं। इनमें से एक शेन रोड पर बनी रेलवे क्रॉसिंग खास तौर पर फेमस है। इस क्रॉसिंग का एक दर्दनाक इतिहास है जो अब एक मशहूर अर्बन लेजेंड का सेंटर बन गया है। काफी सालों पहले एक स्कूल बस पटरियों में फंस गई और सामने से आती एक तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे हिट कर दिया। हादसे में सभी छोटे बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। कहा जाता है कि अब इन बच्चों की आत्माएं इस रेलवे क्रॉसिंग पर मंडराती हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस जगह पर अपनी कार को पटरियों पर रोकते हैं तो अलेजेडली वो आत्माएं आपकी गाड़ी को सेफ्टी पर पहुंचाने का काम करती हैं। हाल ही में टिकटॉक यूजर्स एल टावर्स और द पैरा वर्ल्ड इस कहानी का सच पता लगाने सैन एंटोनियो जाने का फैसला करते हैं और वहां कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैद कर लेते हैं।
baby powder on the window or on the car, and after the kids push you over the train tracks, it's supposed to be fingerprints or handprints all over. And you put it in neutral. The vehicle in neutral, and I'm gonna turn it off. Oh my god. We're like getting pushed over right now. The car is off. Car is off. My foot's right here. Nothing's on. Oh, we went over. Ah! Oh my god. अगर ये कन्विंसिंग नहीं लगा तो ये रही एक और क्लिप जो सेम सिचुएशन दिखाती है। हालांकि कई लोगों ने इस अर्बन लेजेंड पर शक किया। ट्रैक से हटाई गई गाड़ियों की संख्या बेहद ही ज्यादा है और बाद में बेबी पाउडर पर छपे हैंडप्रिंट्स की प्रेजेंस इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो क्या इस अर्बन लेजेंड में कुछ सच्चाई मौजूद है? क्या इस रेलवे एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले बच्चे ही इन कार्स को सेफ्टी पर पुश कर रहे हैं? इस पर मैं आपकी राय जरूर से सुनना चाहूंगा। हैलोवीन की वो रात कैंडेस गार्डन के लिए एक भयानक सपने में बदल गई। साल था 2015 और कैंडेस अपने पति के साथ एक पुरानी अबेंडन भूतिया जेल में पार्टी करने गई थी। पार्टी के दौरान कैंडेस को लगातार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो, और ये एक्सपीरियंस केवल वही खत्म नहीं हुआ। घर लौटने के बाद कैंडेस के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। उन्हें लगने लगा कि कोई बुरी आत्मा उनके पीछे आ गई है, एक ऐसी आत्मा जो उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है। रात के अंधेरे में जब वे सो रहे होते, अचानक लाइटें जलने बुझने लगती, दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। लेकिन सबसे डरावना हादसा तो तब हुआ जब आत्मा ने गुस्से में कैंडेस पर चीजें फेंकना शुरू कर दिया। जब कैंडेस सो रही होती तो नींद के बीच वो दर्दनाक हमलों से जागने लगी, मानो जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें बुरी तरह से पकड़कर खींच रही हो। वो कहती हैं कि उन्होंने इसका सबूत भी कैद किया है। एक देर रात कैंडेस और उनके पति सोफे पर टीवी देखते देखते सो गए और इसी के बाद कमरे में लगा सीसीटीवी कैमरा कुछ बेहद भयानक कैद कर लेता है। Help me! Get him off of me! Get him off of me! Get him off of me! There's somebody caught my leg! Billy, help me! Help me! Something grabbed my leg! Billy! I dare you, I'm right here. God! Oh my God! अचानक कैंडेस का पैर हवा में दर्दनाक तरीके से ऐसे मुड़ने और खींचने लगा मानो कोई इनविजिबल फोर्स उन्हें पकड़ रही हो। घबराहट में वो जाग जाती हैं और अपने पति से मदद के लिए चिल्लाती हैं, लेकिन उनका पैर पकड़कर वापस उसे सीधा करने के अलावा वो कुछ और नहीं कर सकते थे। आखिरकार कैंडेस का पैर उस अनदेखी एंटिटी की चपेट से छूट जाता है, लेकिन बेचारी कैंडेस फिर भी दर्द और डर से बिलखती रहती हैं। कहना पड़ेगा कि इस फुटेज को देखने और कैंडेस की मदद के लिए लगाई गुहार सुनने के बाद ये वीडियो बेहद ही कंपेलिंग हो जाती है।
हालांकि क्या आप मानते हैं कि कोई डार्क स्पिरिट कैंडेस के साथ जेल से घर आ गई है और अब उनके घर को भयानक तरीके से हॉन्ट कर रही है? मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं। जहां तक बात है कैंडेस की, वो कहती हैं कि उनका परिवार आज भी डरावनी पैरानॉर्मल घटनाओं का सामना कर रहा है। ये वीडियो YouTube पर मिडवेस्ट गोस्ट हंटर द्वारा पोस्ट किया गया था, जिसमें एक शख्स अबैंडन और हॉन्टेड बिल्डिंग में जाकर पैरानॉर्मल चीजों को डॉक्यूमेंट करता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपलोडर ओल्ड बैराबू इन जाते हैं, जो अपने लंबे और ट्रेजिक इतिहास के कारण अमेरिका के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। 1864 में बना ये स्ट्रक्चर बार और रेस्टोरेंट से पहले एक बोर्डिंग हाउस और सैलून के रूप में यूज किया जाता था। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जिनमें ऑब्जेक्ट्स का अपने आप मूव होना और डिसएम्बॉइडेड वॉइसेस का सुनाई देना, यहाँ से अक्सर रिपोर्ट किए जाते हैं। इधर विजिटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स दोनों ने एपरिशंस देखे हैं। ये भूतें शायद 5 लोगों से लिंक्ड हैं जो इस इन में मरे थे। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, सब कुछ रिलेटिवली नॉर्मल लगता है। हालांकि 13 मिनट मार्क के आसपास चीजें अचानक शोर करते हुए जमीन पर नीचे गिरने लगती हैं। Hello? Oh, holy shit! Oh my god, something just got thrown. What the hell was that? Look at that. What the f is that? Oh my god, that's like a spoon. इसके बाद इन्वेस्टिगेटर एक रूम में एंटर करने की कोशिश करते हैं, जहां ऐसी और भी सिमिलर एक्टिविटीज होने लगती हैं। Is that you moving stuff around in here? What the f? What the hell was that? What is that? What the heck? It's a glove. And look, just for the skeptics, there's nothing attached to this. Could you move something else on your dresser here? Okay. I've had enough. अगर दस्तानों और टोपी का गिरना ज्यादा टेरिफाइंग नहीं था, तो जो बाद में कैमरे पर कैप्चर हुआ वो इनसे भी अधिक डरावना था। Kind of getting that heavy, bad feeling again. If you're one of the mobsters, make another sound. Oh God. Jeez. This is the last spirit I want to encounter right now. Could you do it again a little louder? Oh, holy shit. Oh my God. That was a black mass. Okay, I want to get out of here. But it's a freaking dead end over here. I can't get out this way. Oh no, please. एक भयावह डार्क फिगर कैमरे पर अपीयर होती है और एक आवाज पास में कहीं से आती हुई सुनाई देती है। थैंकफुली इससे पहले की चीजें और एस्केलेट होती, इन्वेस्टिगेशन जल्द ही खत्म हो जाती है। ये बात पूरी तरह एविडेंट है कि ओल्ड बैराबू इन की कहानियां सच्ची हैं और ये जगह डेफिनेटली हॉन्टेड है। पर्सनली मुझे लगता है कि रात में ज्यादातर लोग इस बिल्डिंग के अंदर जाना तो दूर, इसके नजदीक भटकने से भी डरते होंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं आज की बोनस क्लिप की ओर। एक महिला किचन में कुछ काम कर रही थी जब उसे पास में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वो इस शोर का कारण पता लगाने निकली तो अचानक उसे विंडो के बाहर एक मिस्टीरियस फिगर दिखाई दी।
वो बाहर निकलने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दरवाजा बंद था। कुछ स्ट्रगल्स के बाद वो फिर से चेक करने वापस जाती है, लेकिन जो उसे वहां दिखता है वो असल मायनों में भयंकर था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इंडोनेशियाई भूत वेवे गोम्बल ने उठा लिया एक बच्चे को। देखें राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।